So let's welcome Mudit Pathak, an author whose words have the power to inspire and transform. So Mudit is an author and he's written a popular book, Once a Fellow, Always a Fellow. Guys, a single thought can ignite a revolution. Write boldly, speak fearlessly, and change the world. And this is what Mudit preaches. This is what Mudit talks about in his book. So Mudit, once a fellow, always a fellow. I mean, ये टाइटल कैसे समझ आया आपको? How did it click to your head? कहाँ से शुरुआत हुई आपकी लिखने की? Sure, thank you for having me. And लिखने की शुरुआत एक्चुअली मैं अपने आप को ऑथर से ज़्यादा एक्सीडेंटल ऑथर कहने में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ. Oh wow, what a catchy word. Accidental author मुदित हमारे साथ है. Okay. तो क्योंकि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लिखूंगा या कुछ लिखने का मन भी था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ कम्युनिटी विच इज़ नोन एज नॉन रीडर्स. मैं बहुत ही नॉन रीडिंग वाले जोन से आता हूँ. सो रीडिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. बट जो राइटिंग कह लीजिए या इस सेगमेंट में, ऑथरिंग सेगमेंट में जो मैं स्टेप इन करा या एक्सीडेंटली आया, सो वो ड्यूरिंग माई कॉलेज सेकेंड ईयर के आसपास का टाइम था वो, जब मैं कॉलेज में राइटिंग शुरू करी. द फर्स्ट बुक विच आई रोट वॉज अ टेल टक्ड बीनीथ सॉलिट्यूड. सेकेंड जो मैंने लिखा था वो ख्वाहिश लिखी थी. एंड द थर्ड, दिस इज द थर्ड बुक, वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो. एंड टॉकिंग अबाउट द टाइटल, सो जो गांधी फेलोशिप, प्रेस्टिजियस फेलोशिप, वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस ऑफ द कंट्री, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था. आई वाज प्लेस्ड एंड बेस्ड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट फॉर ऑलमोस्ट 2 years. तो वहाँ से ये इथोस, ये वैल्यूज़ और ये एक लाइन, बहुत यूनिकनेस मेरे को फील हुआ. एक वाइब आई और एक बदलाव की, एक जैसे वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो जब मैं बोलता हूँ, सुनता हूँ या इमेजिन करता हूँ, तो एक बदलाव की लहर मेरे को दिखती है यूथ्स के लिए, कंट्री के लिए, विकसित भारत के लिए. तो वहीं से ये लाइन या टैग आप कह लीजिए, वहीं से आया है. Once a fellow, always a fellow. क्रक्स क्या है? नेचुरल में बात करें तो इस बुक में हमारे यूथ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए मैसेज क्या है? तो इन मैसेज ये है कि एक बार जो यूथ जिसने सोच लिया कि मुझे बदलाव करना है, तो वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता है. तो वो स्टार्ट करता है खुद से, खुद को बदलने के लिए, फिर वो समाज को बदलने का ट्राई करता है. तो इस फेलो जो वर्ड है वो एक युवा को डिनोट करा गया है मैंने, कि एक बार जो युवा चेंज मेकर बन गया या बनने की ठान ली या बनना चाहता है, फिर वो बन जाता है. और अगर वो बन गया तो वो लाइफ लॉन्ग वो चेंज मेकर ही रहता है. How beautiful it is. कहते हैं ना, charity begins at home. तो पहले हम खुद को चेंज करेंगे and then we'll come to the society, then to the country, और सारे changes ऐसे होंगे. Exactly. What a beautiful thought. Amazing. So writing, आपने कहा कभी रीडर्स कम्युनिटी में आप थे ही नहीं, तो suddenly what sparked in? कहाँ से क्यूरियोसिटी आई पढ़ने की, लिखने की? सो एक्चुअली लिखने की क्यूरियोसिटी मैं कहूँगा दिल से आई. रीज़न बीइंग कि जब कुछ इमोशंस होते हैं, जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट यू डोंट गेट टू एक्सप्रेस इट, चाहे वो सामने वाले इंसान के लिए हो, चाहे वो किसी मतलब अभी मैं अगर मैं बात करूँ शेक्सपियर की, या अगर मैं बात करूँ माइकल जैक्सन की, अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, तो वो सचिन की, तो वो उन्होंने अपने इमोशंस को थ्रू डांस माइकल जैक्सन, थ्रू क्रिकेट सचिन, थ्रू राइटिंग शेक्सपियर, उन्होंने डिफरेंट जरियों से अपने इमोशन को एक्सप्रेस किया. तो मुझे लगता है कि मेरे इमोशन को एक्सप्रेस करने का जरिया बनी राइटिंग. It is actually, आजकल तो साइंटिस्ट भी कहते हैं अगर आप लिखना शुरू कर दे, it is more like a therapy. So writing in today's time is known as a therapy. तो सबको लिखना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए और इम्प्रेस भी करना चाहिए अपनी बातों से. शायद किसी के मन में बदलाव आ जाए, शायद कोई बात किसी को इंस्पायर कर दे, शायद छोटी सी हमारी आशा की किरण जाग जाए, किसी को मोटिवेट कर दे. What a beautiful. कितना ब्यूटीफुल है. और शायद इसी से एक रिपल इफेक्ट बन जाए, सोसाइटी में आ जाए कि एक मुदित है एंड ही इज क्रिएटिंग सच वेव्स ऑफ रेवोल्यूशन, ही इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ चेंज इन द सोसाइटी. अगर एक मुदित 10 मुदित को इंस्पायर कर सकता है और ऐसा ही चलता रहा, आई एम श्योर India is going to turn out to be so beautiful and so constructive into, because we have the best brain. Exactly. It is rightly said that every book is a doorway to new possibilities. Write with purpose, speak with conviction, and leave a legacy of history. So with us, we have a very special guest, Mudit Pathak, who is from Patiala right now, and Mudit is here to inspire the world. He's here to inspire the youth who has some profound messages for everyone. So Mudit, what is your vision? So my vision
एक्चुअली आई हैव अ वेरी बेसिक विजन, नॉट मैं ये कहूँगा बहुत बड़ा विजन है मेरा, बहुत बेसिक विजन है कि मेरा हर एक यूथ अपनी फुल पोटेंशियल को पहचान ले, बस सिर्फ पहचान ले। बिकॉज अभी के टाइम में वो पहचान ही नहीं पा रहा है कि मेरी पोटेंशियल क्या है। बिकॉज अगर उसने पहचान लिया कि मेरी पोटेंशियल ये है, मुझे डांस अच्छा लगता है, मुझे सिंगिंग अच्छी लगती है, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है, तो वो खेल तो लेगा ही, बट अभी पहचानना जरूरी है। तो वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप मुझे लगता है वही अभी देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन इन कॉन्टेक्स्ट टू फर्स्ट। तो मुझे कहना चाहते हैं कि लोगों को अपना पर्पस ही नहीं पता, और पर्पस पता होगा तो वो पैशन होगा। अगर पैशन पता चल जाएगा तो उस पर काम किया जाएगा, तब हम उसको कुछ अचीव कर पाएंगे लाइफ में। तो पहला स्टेप है टू फाइंड आउट योर पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो जाएगा, देन आई थिंक स्काई इज द लिमिट। डेफिनेटली, एंड प्लस वन मोर थिंग व्हाट आई फॉलो इज ह्यूमैनिटी। बिकॉज अभी इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड एट लार्ज आप न्यूज़ अखबार उठाएंगे, 50 न्यूज़ में से 45 न्यूज़ आर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, 5 of them will be in for the humanity. So what I feel is like एक कोट है one of a very beautiful change maker in our country, चीनू भैया हैं, मुंबई में रहते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल वर्क करते हैं। एक उनका कोट है, इंसान बनो बहुत स्कोप है। एंड दैट इज एक्चुअली द रियलिटी। हम लोग इंसान बनना ही भूल गए हैं। तो अगर हम इंसान बनेंगे तो ऑब्वियसली बहुत स्कोप है, ह्यूमैनिटी के अंदर बहुत स्कोप है। आई गेस जितने भी हम इल ट्रीटमेंट्स या जितने भी हम चैलेंजेस को सुनते हैं आज की डेट में, अगर हम लोग इंसान बनने पे फोकस कर लेंगे। सोचा नहीं कि हमें इंसान बनना पड़ेगा पहले। इंसान बनने की सबसे बड़ी क्वालिटी है ह्यूमैनिटी। वाओ। और शायद इस भागदौड़ वाली जिंदगी में ये वाली क्वालिटी तो हम पीछे छोड़ गए, भूल ही गए शायद इसके बारे में। But it's really lucky because he got a fellowship from Gandhi, okay, and it is really prestigious और खूब कम लोगों को ये चांस मिलता है ये फेलोशिप। A writer's words are like ripples in a flood. One story, one idea can create waves of change. ऐसा ही कुछ मिनट की बुक Once a Fellow Always a Fellow में बना है। It's a very beautiful book. बहुत कुछ इसके बारे में हमने सुना है and he's got lot of awards about for this book. तो मुझे बताएंगे इसके बारे में? Sure. तो बेसिकली वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो, ये मेरी बुक जो है गांधी फेलोशिप के इथोस ले लीजिए या गांधी फेलोशिप के वैल्यूज ले लीजिए या फेलोशिप इन आर कंट्रीज जो चल रही हैं सारी फेलोशिप्स, उसके जो विजन मिशन है इंस्पायरिंग यूथ, उस पर ये लिखी गई है। सो बेसिकली दिस बुक कंटेन्स जर्नी ऑफ अ फेलो, एक फेलो फ्रॉम द टाइम ही थिंक्स ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर till the time he steps into that fellowship या steps into development sector. So पूरी उसकी वो कहानी के ऊपर बेस्ड है कि वो कैसे कैसे वो बेबी स्टेप्स लेता है, कैसे कैसे उसका थॉट मैच्योर होते जाता है, कैसे कैसे उसका रुझान और इंटरेस्ट टुवर्ड्स डेवलपमेंट सेक्टर बढ़ते जाता है। प्लस दिस बुक ऑल्सो कंटेन्स फ्यू रिफ्लेक्शंस ऑफ डिफरेंट चेंज मेकर, जैसे अभी मैंने चीनू भैया का नाम लिया, जैसे बहुत सारे अदर चेंज मेकर्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो कुछ कुछ उन लोगों के रिफ्लेक्शंस भी हैं इसमें, कुछ कुछ उन लोगों ने अपनी जर्नी एज अ चेंज मेकर को भी एड्रेस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो गांधी फेलोशिप में मेरे साथ मेरे को फेलोज थे, मेरे कुछ कलीग्स थे, उनकी भी इसमें रिफ्लेक्शंस हैं कि कैसे उन्होंने फेलोशिप को देखा, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट सेक्टर को देखा, क्या उनका विजन है। तो बेसिकली ये एक बुक है एक यूथ के लिए जो अभी चाह रहा है कि मेरे को डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है, उसके बस एक थॉट है, बस बेबी थॉट, बट उस थॉट को कैसे मैच्योर करा जाए, उस थॉट के साथ कैसे वो आगे जी सकता है और कैसे वो बेबी स्टेप्स लेके डेवलपमेंट सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये बुक शायद मैं समझ रहा हूँ उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और यही रीजन भी है कि काफ़ी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ये बुक रखवाई गई है, उनके प्रोफेसर, उनके डीन, उनके चांसलर, उनके डिफरेंट प्रोफेसर्स के थ्रू, लाइब्रेरियंस के थ्रू। उसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंट स्कूल्स में, लाइब्रेरीज में ये बुक रखी गई है। मेरे खुद का स्कूल लिटिल एंजल्स स्कूल जहाँ से मैंने 12th पास आउट किया था, वहाँ पे ये बुक रखी गई है, जस्ट फॉर द रीजन कि वो यूथ को बताना कि डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है और डिफरेंट फील्ड है ये इन जनरल, जहाँ पे अ पर्सन विद अ गुड हार्ट और अ पर्सन हु वांट्स टू डू गुड फॉर सोसाइटी कैन स्टेप इन। सोसाइटी के लिए तो आज शायद कुछ करना ही नहीं चाहते, थोड़े सेल्फिश हो गए, सब कुछ खुद के लिए चाहिए। आई थिंक वी शुड स्टेप आउट और थोड़ा बाहर आके वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो, और बड़े प्लेटफॉर्म में आके कुछ बड़ा काम करना चाहिए एज
सोसाइटी has actually given us a lot. हमारी जो बेसिक एजुकेशन है, हमारी जो कम्युनिटी है, जो ग्रोथ है, सिर्फ हमारी सोसाइटी से ही तो हुई है. So now it's our turn to give back something to the society, and I think you're doing a fantastic work. Thank you. कभी भी हार मत मानो क्योंकि महान चीजें समय लेगी. And with us we have a very special guest, Mudit. So Mudit, we would love to know more about your parents, आपकी family life, आपका बचपन कैसे था? ओके सो एज आई शेयर्ड मैं काफ़ी नोटी था बचपन से ही. सो मेरे को लाड़ प्यार कह लीजिए या जो बिगाड़ा है वो मेरे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने बिगाड़ा है. बिकॉज मतलब मैं 8 साल के बाद मेरा जो यंगर ब्रदर है वो आया था, तो 8 साल तक आई वॉज द किंग ऑफ द होम. मतलब मैंने रात में 12 बजे अगर बोला कि मेरे को XYZ चीज़ चाहिए तो वो 12 बजे ही मेरे ग्रैंडफादर ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो 12:01 पे मेरे पास हो. सो उस तरीके से तो आई वॉज वेरी क्लोज, आई एम एक्चुअली वेरी क्लोज टू माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ऑल्दो दे आर नॉट विद मी राइट नाउ. मतलब दे डाइड, दे पास्ड अवे, बट मतलब काफ़ी यादें भी हैं काफ़ी. और आई गेस उन्हीं की वजह से जो मैं ये डेवलपमेंट सेक्टर में स्टेप इन कर रहा हूँ या जो एक थॉट आया है मेरे दिमाग में कि डेवलपमेंट सेक्टर भी कुछ हो सकता है, तो वो उन्हीं की वजह से आया है. बिकॉज माई ग्रैंडफादर यूज टू कोट लाइन कि मेरा घर का नाम मनी है, तो मनी कुछ अलग करेगा. मतलब ही वोंट बी डूइंग समथिंग जो और बच्चे कर रहे हैं, अलग करेगा. सो वो कहीं ना कहीं जब आप सुनते हो घर में वो सेम रिपीटेशन पे, तो वो घर मेरे माइंड में, मेरे दिल में वो बैठ गई थी कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है. तो आई हैव टू मेक देम प्राउड, नॉट मम्मी आपको प्राउड नहीं करना है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को प्राउड फील कराना है. सो वो चीज़ था. So, apart from that, my mother is a teacher in the same school, religious school, and from past 15-20 years, my father holds a bakery business, जो कि उन्होंने कोविड के बाद लॉकडाउन में शुरू किया था. So yeah. तो क्या सपोर्ट मिलता है आपको अपनी फैमिली से? You do so much, and such an inspiring work. कैसा फील होता है? कौन ज़्यादा प्राउड फील करता है और किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? So initially तो दोनों का सपोर्ट नहीं था, मतलब क्योंकि इनिशियली दोनों का सपोर्ट नहीं था. वाओ, सो एवरी सक्सेस स्टोरी इज नॉट दैट इजी गाइस. हर सक्सेस स्टोरी की एक अलग कहानी होती है, अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग स्ट्रगल होती है. सो मुझे बताइए प्लीज. सो जब मैंने इवेंट कंपनी शुरू करी थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था. पास्ट 1 साल तक मैं जो कर रहा था काम, वो मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ. दे वर नोइंग कि मैं बस एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ जो कि कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से घर आ रहा है, एंड दैट्स इट. बट कहीं ना कहीं जो मैं 1 साल तक कर रहा था, तो किसी फैमिली रिलेटिव ने मेरे घर वालों को इन सम अदर टर्म्स घुमा फिरा के बताना, वो बता दिया था कि मनी कुछ कर रहा है जो कि सही नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, भटक जाएगा, दिल्ली में है, सो दोस्त थिंग्स. सो दे वर वरीड, एक्चुअली वरीड ही बोलूँगा मैं उनको. तो दे वर वरीड कि तो पापा का मेरे पास फ़ोन आया कि मनी ये सब छोड़ दो, अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो तुम घर आ जाओ, वहीं लोकल पीलीभीत या बरेली से कुछ कर लेना, दिल्ली छोड़ दो. तो उसी के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद मेरे को करमवीर चक्र मिलने वाला था. सो आई टोल्ड माई फादर कि ठीक है पापा मैं आ जाता हूँ, छोड़ देता हूँ सब कुछ, बट मेरे को जो अवार्ड मिलने वाला है, तो जो अवार्ड मिलेगा तो आप ही उसको आगे लगाओगे. तो आई इट वॉज अ वेरी हैवी वर्ड बट आई शेयर्ड विद हिम. तो मैंने बोला कि आप बस मुझे 1 साल दो, आई विल प्रूव माई सेल्फ. मैं आपको प्रूव नहीं करूँगा, मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा, बस गिव यू 1 ईयर. सो थोड़ा पापा से तो एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बट मम्मी ने बोला ठीक है लेट्स सी, 1 साल देते हैं. सो 1 साल हुआ. उसके बाद जो चेंज मैं अगर अब देख पा रहा हूँ, तो अब कोई पूछता है ना कि बेटा क्या कर रहा है, वो ग्रेजुएशन का तो नाम ही नहीं लेते हैं. ग्रेजुएशन इज द लास्ट थिंग जो वो बताएंगे. वो पहले बोलते हैं कि आपके पास मोबाइल में यूट्यूब है, गूगल नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा टेक फ्रेंडली नहीं है, यूट्यूब है, आप टाइप करो मनी मुदित पाठक, आपको पता चलेगा बेटा क्या कर रहा है. सो वो पापा मेरे जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे पहले, अब जब वो खोल के प्राउडली बोलते हैं कि आप गूगल कर लीजिए. मेरी मम्मी भी अभी रिसेंटली की बात है, कोई रिलेटिव आए थे, तो देवर शेयरिंग अपने बच्चों के बारे में कि हमारा बच्चा ये है, फलाना जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है. तो देवर नोइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट रिलेटिव होते हैं ना कि थोड़ा आग लगाने वाला काम करते हैं. सो वो कि क्या कर रहा है करके. सो मम्मी ने बस एक चीज़ बोली कि अच्छा आप नहीं जानते हैं, गूगल ऑन कर लीजिए, टाइप करिए मुदित पाठक, आपको चल जाएगा पता क्या कर रहा है मेरा बेटा, सब उसमें सब कुछ है. तो दैट वाज समथिंग या अमेजिंग स्टोरी. वेलकम बैक टू छोटी कलम बड़े सपने, जहाँ एक छोटी सी कलम और बड़े बड़े सपनों को एक्चुअली सच बनाते हैं. एंड विद अस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, Mudit. So Mudit is an author. He has written 3 books. Amazing one at such an early age. He's accomplished. He's a published author. He's written 3 books. But उससे भी कमाल की बात ये है कि किसी ने इनके ऊपर लिखी है, which is a good surprise for me. Mudit,
आर्टिस्टिक योगी इज द नेम ऑफ द बुक जो मेरे ऊपर लिखी है बाय मयंक गंगवार. सो व्हाट हैपेंड टू मी वाज, जैसे कि 20 आफ्टर माई स्कूलिंग, जब मैंने कॉलेज अपना इनिशिएट किया 2019 की बात है. When things started happening, I used to run my company, event company, startup, and I was stepping into development sector full-fledgedly. So I was not knowing that people are actually getting inspired from what I am doing. So मैं स्कूल गया था अपने लिटिल एंजल्स स्कूल, टेड का इवेंट था. So वहाँ पे when I was giving my talk, so I could see कि 3-4 लोग थे वहाँ पे एज अ गेस्ट पैनल एंड आई वाज वन ऑफ देम. सो सब पे टॉक हुई एंड पीपल वर जस्ट क्लैपिंग. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड टू शेयर माय जर्नी, तो एक अलग मैंने माहौल देखा. स्टूडेंट्स वर क्रेजी, जैसे कि एकदम उठ के एक्साइटेड, दे वर चीयरिंग अप लाइक नथिंग, मतलब एकदम मैड हो गए थे वो लोग. तो वहाँ से मेरे को लगा कि व्हाट इज दैट थिंग जो इनको इंस्पायर कर रही है. फिर मैं इंडिविजुअली क्लासेस में गया. प्रिंसिपल asked me to step into different classes to see how they are inspired by you. इसी में गया तो they came to me ऑटोग्राफ लेने लगे कि मुझे भैया ऑटोग्राफ दीजिए. सो वो मेरे को मतलब वो फीलिंग, बिकॉज वो मेरा बर्थडे था 2 नवंबर उस दिन. सो मेरे को बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ, बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था. सो वहीं से एक बच्चा था मयंक गंगवार करके, वो उसी स्कूल में 12th में था. He came to me, he shared that he is very inspired by what I am doing and he has some vision to do something different. वो कॉमर्स पढ़ रहे थे उस समय. So when he stepped out of his schooling, वो तभी उन्होंने अपनी एक पब्लिशिंग फर्म शुरू करी, जीनियस वर्ल्ड. अभी वो फर्स्ट ईयर में है अपने हंसराज कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो जैसे ही उनको 5-6 महीने हो गए अपनी पब्लिशिंग कंपनी को एस्टेब्लिश करे हुए, कुछ प्रोजेक्ट्स उनके पास आ गए. सो ही कॉल्ड मी वन डे एंड ही शेयर्ड, मुझे भैया मैंने जो ये इवेंट कंपनी शुरू करी है, ये पब्लिशिंग कंपनी, सो कहीं ना कहीं ये आपसे इंस्पायर होकर शुरू करी है एंड आई वांट टू डेडिकेट समथिंग टू यू. मैंने कहा ओके ठीक है, तो यू कैन. सो ही शेयर्ड, मेरे को आपके ऊपर बुक लिखनी है. आई वाज शॉक. मैंने कहा व्हाट इज दिस थिंग, मतलब अभी तो कुछ करा भी नहीं है. 23 या 22 का मैं था उस समय. मैंने कहा इट्स बीन वेरी लेस टाइम. सो ही शेयर्ड, नहीं भैया जितना भी आपने करा है, था गांधी फेलोशिप दैट टाइम, तो भैया जितना भी आपने करा है आई वांट टू राइट दैट. तो मैंने कहा ठीक है, सो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी और व्हाट गाइडेंस डू यू वांट, प्लीज शेयर. सो ही वाज एक्चुअली हैविंग प्रॉपर आइडिया कैसे लिखनी है, किन किन को अप्रोच करना है. सो ही अप्रोच ऑल ऑफ माई पीपल, माई फैमिली, माई मदर, माई फादर, माई यंगर ब्रदर, माई स्कूल फ्रेंड्स, माई कॉलेज फ्रेंड्स, माई प्रोफेशनल पीपल. ही अप्रोच एवरी वन ऑफ देम. मेरी बारे में, मेरी कहानी को डॉट डॉट करके उसने पूरा पिरोया है. फ्रॉम द टाइम आई वाज बोर्न टिल द टाइम मैं गांधी फेलोशिप में आया. गांधी फेलोशिप में मेरा कैसा रवैया था, मेरा कैसा एटीट्यूड था, मेरे कॉलेज में मैंने क्या किया. ही हैज जॉटेड डाउन एवरी माइन्यूट डिटेल्स इन दैट बुक. या so till the time I was at गांधी फेलो, तब तक वो बुक उसने वो लिखी है आर्टिस्टिक के नाम से. तो वो बहुत माइन्यूट डिटेल, तो शायद मैं भी अगर रिफ्लेक्ट करने पे आऊँगा अभी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा ऑन वन गो. सो वो बुक उसने वहाँ पे लिख के, ही डेडिकेटेड मी, ही लॉन्च दैट बुक इन दी स्कूल जहाँ पे मैंने 12th किया था, सेम उस स्कूल में. या वो देख तो नहीं गया सबको इंस्पायर, पर इनसे इंस्पायर उन्हीं के स्टूडेंट ने एक बहुत ब्यूटीफुल बुक लिखी उनके बारे में. अमेजिंग. बहुत कम ऐसा होता है और बहुत कम गुरु को ऐसे शिष्य भी मिलते हैं जो उनके बारे में लिखते हैं. आई थिंक इट्स अ कमेंडेबल थिंग. Mudit has written 3 books till now, and it's so amazing to know at such an early age he has accomplished so much in life. He's accomplished so much in life. It's rightly said that books are more than pages. They are voices that echo across time. Right to be heard, right to make a difference. So actually, Mudit has written to be heard. Yes, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे इनको इनवाइट करते हैं, and he talks a lot about his vision, about his mission, about development, about encouraging the youth, and also he is written to make a difference. So whatever he is written is actually making a difference in the world. इनकी बातें बहुत खूबसूरत है when it comes to the youth, when it comes to a lot of university students when they study this. पर मुदित, क्या हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं? क्या हम सिर्फ इंस्पायर करते हैं दुनिया को? क्या इसके अलावा आपको क्या पसंद है? सो मैं बहुत नॉटी हूँ बेसिकली. मतलब अगर मैं बोलूँ स्कूल टाइम से ही मेरे जितने भी टीचर है, जितने भी स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स अगर देखेंगे इसको, तो उनको ज़रूर ये साइड भी पता है मेरी कि मैं काफ़ी नॉटी हूँ, काफ़ी टॉकेटिव हूँ. और अपार्ट फ्रॉम दी प्रोफेशनल लाइफ, अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ, सो मैं
डांसिंग काफ़ी मतलब प्रेफर करता हूँ और डांस सीजन 9 टॉप 100 मैंने क्रैक करा हुआ है. आई वॉज इन क्लास 9th या 10th. या आई वॉज इन क्लास 9th और 10th में था मैं. उस समय लखनऊ से मैंने ऑडिशन दिया था उसका डांस इंडिया डांस का. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सरोज खान मैम के सामने भी मैंने डांस कर रखा है. शी केम टू पीलीभीत. सो जावेद सर इज़ वन ऑफ माई वेरी मतलब उनको गुरु कहता हूँ मैं डांस में और उन्होंने मेरे को काफ़ी टीच करा है, सिखाया है. बेसिक्स मेरा उन्होंने क्लियर करा है. अपार्ट फ्रॉम दैट ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आई लव टू वॉच मूवीज़. मतलब मैं साउथ मूवीज़ एंड बॉलीवुड मूवीज़ मतलब मैंने अभी तक नाम भले मुझे याद नहीं है, सारी मूवीज़ देखी हैं जितनी भी रिलीज हुई हैं. और अब तो रिसेंटली फ्रॉम पास्ट 2-3 ईयर्स गांधी फेलोशिप में आने के बाद से मैंने ऑन रिलीज मूवीज़ देखता हूँ मैं. जिस दिन रिलीज हुई है सेम डे रिलीज. और शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज 2 नवंबर को उनका बर्थडे होता है. 2 को ही मेरा बर्थडे भी होता है. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, वेरी बिग फैन ऑफ हाउ ही हैज़ पोर्ट्रेड रोमांस. तो उसका मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगिंग को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. मैं अरिजीत सिंह के गाने बहुत सुनता हूँ, अनूप जैन एंड रोमांटिक सॉन्ग जिसको बोलते हैं. तो मेरा वो जोन है, मेरा वो फोटे. तो मैं वो अपने ईयर प्लग लगा के जब मैं कुछ नहीं करता हूँ तब मैं रोड में आई यूज टू वॉक एंड जस्ट लिसनिंग टू सॉन्ग्स. शाहरुख खान जी का नाम लिया is one of my favorite songs. Apart from his acting, I love so many good things about him. I love the way he struggled. I love the way he's accomplished and he has made that reputation in the industry and he's doing so much of hard work every day, even after becoming the king of the industry. So what I love about him or what I learned from him is कि जिस चीज़ की चाहत हो ना उस पर हार्ड वर्क करो तो डेफिनेटली सपने जरूर पूरे होते हैं और उन्होंने करके दिखाया. Exactly. And one thing also what I love about Shahrukh Khan sir is his companionship. मतलब गौरी के साथ वो तब थे जब वो कुछ नहीं थे, गौरी के साथ वो तब हैं जब वो सब कुछ हैं. बहुत सारे हम देखते हैं. Yes, absolutely. So ये शायद कमिटमेंट रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है तो उनकी वैल्यूज के बारे में पता चलता है. एंड ही इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ यस रिलेशनशिप को संभाल के रखिए. जब आप कुछ नहीं थे तब भी जो लोग आपके साथ थे उनके साथ अभी भी हैं जब वो किंग खान बन रहे हैं. Exactly. ब्यूटीफुल. ट्राई करिए कि वो कैसे आपके साथ कलेक्ट होके वो चेंज बन सकते हैं, वो चेंज की तरफ वो दिख सकते हैं. थर्ड है सिस्टम. हम सबसे पहले सिस्टम के ऊपर उंगली उठाते हैं बट वी डोंट सी आवरसेल्फ देन इंटरपर्सनल जो हमारा समाज है एंड देन द सिस्टम. तो ये 3 चीज़ें. एंड बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैं यूथ को गाइड करने के लिए बोलूँगा कि मेरे को जो मेरे लाइफ में जो डेवलपमेंट सेक्टर का जो इथोस वैल्यूज जो पता चले लर्निंग्स वो बहुत ज़्यादा गांधी फेलोशिप पता चले हैं. गांधी फेलोशिप वॉज अ स्टेपिंग स्टोन इन माई लाइफ जिसने मेरे को बहुत कुछ दिया है. मतलब ये बुक भी अगर है गांधी फेलोशिप की ही वजह से है, वरना शायद से गांधी फेलोशिप अगर नहीं होता शायद ये बुक भी नहीं होती. एंड एक्सीडेंटली अगर मैं बात करूँ जैसे आपके प्लेटफॉर्म में आज मैं आया हूँ तो अभी गांधी फेलोशिप के जो कोहोर्ट हर साल नया कोहोर्ट आता है, इस साल जो उनके कोहोर्ट है उनके एप्लीकेशन भी चालू हैं. तो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये भी अपने व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूँगा जो इंटरेस्टेड हैं यूथ्स के बारे में जानने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट सेक्टर में और अच्छी तरीके से काम करने के लिए सरकार के साथ में ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, IAS PCS के साथ में, मिनिस्टर्स के साथ में. तो वो गांधी फेलोशिप में इनरोल कर सकते हैं. कोई आपको ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है. गांधी फेलोशिप में उल्टा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है. आपको how do you apply for that? तो देयर इज अ फॉर्म एक्चुअली. गांधी फेलोशिप आप टाइप करेंगे गूगल में तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा बहुत ही इजी फॉर्म है. बेसिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन इन एनी डोमेन एनी फील्ड. बिकॉज जैसे जो कोर्ट मैंने बोला था ना इंसान बनो बहुत स्कोप है, उनको भी इंसान चाहिए. बस वो तराश देते हैं. वो ये नहीं कहते हमको हीरा चाहिए, वो कहते हैं आप आइए हम हीरा आपको बना देंगे. बिकॉज जो वैल्यूज जो इथोस महात्मा गांधी जी फॉलो करते थे वही इथोस वैल्यूज वो लोग वहाँ पे सिखाते हैं. सेवा भाव, एम्पैथी, रेजिलियंस, ग्रिड, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, 21st सेंचुरी स्किल्स जितनी भी हैं वो सारे के सारा वहाँ पे सिखाते हैं. वी हैव लॉट्स ऑफ बूट कैंप्स. हम लोगों के बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं. कंट्री एक्सपर्ट्स आते हैं वहाँ पे हमको ट्रेन करने के लिए. प्लस एवरी डे जो हम लोग वर्क करते हैं विद DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SDMs, IAS PCS लोगों के साथ में, वी लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. वी वर्क विद देम वेरी क्लोजली ऑन एवरी डे बेसिस. सो मेरा तो यही रहेगा सुझाव भी, एक गाइडेंस भी सभी यूथ्स के लिए जो भी कॉलेज ग्रेड्स हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, ग्रेजुएट होंगे. डू अप्लाई इन गांधी फेलोशिप. एनी हेल्प इफ यू नीड आई एम वेरी ओपन. मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा लिंक्डइन है. यू कैन टेक माई नंबर एज वेल. यू कैन कमेंट एंड टेक माई नंबर सो दैट आप लोगों को हेल्प मिले, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले एंड यू कैन बी अ चेंज मेकर. सो यस.
feel it's a very beautiful example. Thank you so much, Mudit. So guys, you can follow Mudit. हम बायो में उनका लिंक भी देंगे आपको, आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको गांधी फेलोशिप के बारे में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहेंगे, you can write in the comment section and you will definitely get the answer from us. Thank you so much, Mudit, for such a beautiful interaction. I'm also feeling that wow, we are actually a progressive country and we all together are going to do something great for our nation. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you.